द थर्ड साइंटिस्ट वॉज डिमित्री मेंडलीव इन द ईयर 1869। इनके टाइम पे नियरली 63 एलिमेंट्स वेर नोन थे, ठीक है। तो इनका जो फंडा था, इनका भी फंडा सेम था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने भी अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे पहले वाले दो साइंटिस्ट ने किया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था उन्होंने, तो इन्होंने भी सिमिलर वैसे ही किया है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज किया। लेकिन सिर्फ इन्होंने डिफरेंस क्या बताया कि जो प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होती है। जैसे कि न्यूलैंड ने बताया था कि फर्स्ट और एवरी एट्थ एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट की बताई थी। लेकिन मेंडलीव ने बोला कि एक परफेक्ट इंटरवल के बाद पीरियोडिक चेंज, पीरियोडिक का मतलब होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होना, या तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या तो प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। एक फिक्स इंटरवल के बाद सारे एलिमेंट्स होते हैं, एक फिक्स इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वो चेंज होने के बाद उससे उनकी ग्रुपिंग करवाई, ठीक है। तो इससे उनका स्टेटमेंट बना प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic masses. Function of their एटॉमिक मासेस, ये उनका स्टेटमेंट था, ये उनका लॉ था। इस लॉ में क्या बोल रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक मतलब, इसका मतलब होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होना, फिक्स इंटरवल के बाद वो चेंज होना, या तो उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या तो उनकी प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स। इन्होंने अपने टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स बोले, जिसका नाम इन्होंने दिया ग्रुप्स, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिया इन्होंने, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट से लेके 7 तक जो ग्रुप्स थे इसके अंदर उन्होंने 2 सब ग्रुप्स बनाए, ए और बी के, इसको हम सब ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। और जो 8th ग्रुप था उसके अंदर 9 सब ग्रुप्स। ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स क्या थे, ग्रुप्स ए और बी में क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट ग्रुप है जिसके अंदर ए और बी दोनों हैं, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इन्होंने प्लेस किया था, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इन्होंने प्लेस किया था। ये फर्स्ट ग्रुप मतलब इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अब ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी, पूरी की पूरी सेम नहीं होगी। एक पीरियोडिक फंक्शन के बाद चेंज होना है, या तो वो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है और सेकंड वाला जो एलिमेंट है दोनों की प्रॉपर्टी में थोड़े से वेरिएशंस होंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से चेंजेस होंगे। मतलब अब ये जो सब ग्रुप्स हैं, अब ये तो ग्रुप का समझ में आया कि क्या हुआ। अब ग्रुप सब ग्रुप के अंदर क्या होता है, अगर ग्रुप ए है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी नियरली 90% सेम होगी और इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से 90% सेम होगी। लेकिन जब ए और बी ये दोनों ग्रुप की आप प्रॉपर्टीज को मैच करोगे, ये नियरली 70 नहीं, ये नियरली 70 से 80% सेम होंगे एक दूसरे से। इन दोनों की प्रॉपर्टी 90% सेम होगी। ग्रुप बी में जितने भी हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ग्रुप ए में जितने हैं एलिमेंट्स वो सारे के सारे एक दूसरे से पूरे सिमिलर प्रॉपर्टी से मैच करेंगे। लेकिन ए और बी दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की जो प्रॉपर्टी की मैचिंग होती है वो नियरली 70 से 80% सेम होगी, बाकी के कुछ वेरिएशंस उनके नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इस थोड़े मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। ठीक है, मेरिट्स, तो उनका फर्स्ट मेरिट्स क्या था, इन्होंने एटॉमिक मास का करेक्शन किया। पहले जो एटॉमिक मास था उसको जब उन्होंने टेबल बनाया तो टेबल के अंदर जो क्रिएट किया एटॉमिक मास, ठीक है, तो बाद में जो करेक्शन हुआ उनका, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेना बेरिलियम का पहले का एटॉमिक मास था 14.09, लेकिन जब इन्होंने टेबल क्रिएट किया और सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रिवाइज किया तो बाद में जो बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर जो आया वो 9.01 था, तो उन्होंने 9.01 ही बेरिलियम का एटॉमिक मास लिया। ठीक है, तो फर्स्ट उनका मेरिट था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का उन्होंने
करेक्शन प्रॉपरली किया था। सेकंड था वैकेंट प्लेसेस फॉर अननोन एलिमेंट्स। अब वहाँ पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स पे नोन थे, तो जितने भी एटॉमिक मासेस के साथ उन्होंने अरेंज किया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स थे, अगर फॉर एग्जांपल ए एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 24 है और बी एलिमेंट उसका एटॉमिक मास है 26, तो 25 वाला एलिमेंट बीच में गैप हो रहा है ना, तो वो वहाँ पे उन्होंने एक प्रिडिक्शन करके वहाँ पे गैप छोड़ दिया कि इन फ्यूचर कभी वहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको वहाँ पे वो फिक्स करेंगे ताकि आपको टेबल को चेंज करना ना पड़े, इसीलिए उन्होंने टेबल के अंदर गैप्स और वैकेंट प्लेस अवेलेबल रखी। थर्ड वन था प्रिडिक्शन करना, जितने भी अननोन एलिमेंट्स थे उन्होंने उसका प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आने वाले फ्यूचर में अगर एलिमेंट्स पता चल रहे हैं, अगर आपको आगे इन फ्यूचर में जो वैकेंट प्लेसेस थे, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया एलिमेंट ए है टेबल के अंदर, फिर यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर सी है, यहाँ पे एटॉमिक मास 24 है और यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 25 आना चाहिए ना, तो उन्होंने यहाँ पे वैकेंट प्लेस दिया था और इसका प्रिडिक्शन किया कि जो बी एलिमेंट होगा इन फ्यूचर जब कभी भी डिस्कवर होगा तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो, दोनों का उन्होंने अजम्पशन किया, अजम्पशन कर लिया। फिर आगे इन फ्यूचर जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसके मैचिंग हुआ तो नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्यूमिनियम था तो यहाँ पे डैश था, तो उन्होंने ये एलिमेंट का नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। इक्का का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा करना, इससे इसका नंबर ज़्यादा होगा। इक्का का मतलब संस्कृत लैंग्वेज में आता है, इक्का मतलब एक एक्स्ट्रा, तो उन्हें इक्का एल्यूमिनियम एक एलिमेंट का प्रेडिक्शन किया जो कि आगे फ्यूचर में आइडेंटिफाई होगा एज ए नेम ऑफ गैलियम, उसको हम गैलियम कहते हैं। तो प्रेडिक्शन में उन्होंने एटॉमिक मास कितना लिया था, नियरली 68 उन्होंने अजम्पशन किया था मेंडेलीव ने कि ये जब एलिमेंट फाउंड होगा तो इसका एटॉमिक मास होगा 68, लेकिन जब उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ तो उसका जो एक्चुअल मास आया वो था 69.7। ठीक है, तो देखो दोनों नियरली इक्वल हैं, सिर्फ 1.7 का ही डिफरेंस है। और डेंसिटी भी जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था वो एलिमेंट के लिए वो था 5.9, जो एक्चुअल वो एलिमेंट की डेंसिटी आई 5.94, जस्ट 0.04 इंक्रीमेंट था। तो उनका जो अजम्पशन था वो एकदम करेक्ट था। ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, तो प्रिडिक्शन करके उन्होंने एलिमेंट्स को फिल किया हुआ था। और लास्ट जब तक इनका मेंडेलीव का पीरियड जब उन्होंने बनाया था टेबल, तो उसके अंदर नोबल गैस वॉज नॉट डिस्कवर्ड, तो नोबल गैस डिस्कवर नहीं थे। तो जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुए तो उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया नोबल गैस के लिए, जिसे हम कहते हैं जीरो ग्रुप। ठीक है, तो उन्होंने बिना टेबल को चेंज किए हुए एक अलग सा ग्रुप बनाया जिसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये 4 उनके मेरिट्स थे। एक था करेक्शन, एटॉमिक मास का करेक्शन किया। सेकंड, वैकेंट प्लेसेस छोड़ा, उन्होंने गैप्स छोड़ा एलिमेंट्स के बीच में। थर्ड, जो भी एलिमेंट्स वेर अननोन थे उनका प्रिडिक्शन करके उनका एटॉमिक मास और वो निकाला। नेक्स्ट लास्ट वन था नोबल गैस की डिस्कवरी, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से कॉलम बनाया। ठीक है, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पर रखें, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है इसको हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में रखा है जिसमें मेटल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको फर्स्ट ग्रुप में जहाँ रखा है इसको हम कहते हैं मेटल्स। लेकिन एक्चुअल हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल से बिलोंग करता है। और ये इसके अंदर जो कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं वो हैलोजन जैसी होती हैं। इसकी सिमिलैरिटी नियरली हैलोजन्स के ऊपर भी मैच होती है। तो हैलोजन्स का जो ग्रुप है वो 7th ग्रुप है, ये 7th ग्रुप है और ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, अब दोनों के अंदर किसके ऊपर आप मैच करोगे इसको, तो इसीलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक डिफिकल्ट टास्क उनके लिए महसूस हुआ, जो कि आज के लिए भी एक प्रॉब्लम होती है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करते हैं उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा फ्लॉज है ये कि हम हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 में प्लेस करेंगे या ग्रुप 7 में, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 7 हैलोजन के जैसे भी प्रॉपर्टी बिलोंग करता है और ग्रुप 1 मेटल और नॉन मेटल जैसी भी प्रॉपर्टी फॉर्म करता है, इसीलिए। ठीक है, सेकंड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसके आइसोटोप्स होते हैं H1, H2, H3, मतलब इसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन के 3 फॉर्म हो गए, तो अलग अलग रखना पड़ेगा ना। फिर अब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का भी 1 ही आएगा, 2 आ रहा है तो भी हाइड्रोजन ही होगा, 3 होगा तो भी हाइड्रोजन होगा। तो इन्होंने कैसे किया था मेंडेलीव ने, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बढ़ेगा
तो उन्होंने वैसे प्लेस किया था, लेकिन हाइड्रोजन के ही 3 फॉर्म हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, ऐसे ऑक्सीजन के भी 3 होते हैं, कार्बन के भी 3 होते हैं आइसोटोप्स। तो जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उनको प्लेस करने के लिए सेकेंड डिफिकल्टी मेंडलीव को फेस करनी पड़ी, ठीक है। थर्ड, राइज इन एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म। जब एटॉमिक मास के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा था, जैसे कि एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा था ना, अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, सेकंड है तो उसका 2 है, थर्ड है तो उसका 3 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था ना। तो उनकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो था वो यूनिफॉर्म नहीं था, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, एक एक्यूरेट वैल्यू से, एक्यूरेट कांस्टेंट से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था, कभी कम हो रहा था। ये थर्ड उनकी डीमेरिट्स में आई, क्योंकि उन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक फंक्शन उन्होंने बताया था, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चेंज होना, अब ये कांस्टेंट चेंज होना, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा था। एंड फोर्थ वन वाज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, इसको हम कहते हैं कंफ्यूज, कन्फ्यूजन क्रिएट होना। किसमें कन्फ्यूजन होना? फॉर प्लेसिंग कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल दोनों का जो एटॉमिक मास होता है वो नियरली होल नंबर आ रहा है, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर नियरली सेम आ रहा था। अगर इसका 79.3 है तो इसका 79.9 है। जब दोनों का आप होल नंबर क्रिएट करोगे, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लोगे, तो दोनों के 80 आ रहा था, तो दोनों को हम कहाँ प्लेस करेंगे? तो ये उनके लिए थर्ड डिफिकल्टी हो गई, फोर्थ डिफिकल्टी हो गई कि उसको कहाँ प्लेस करें, ठीक है। फर्स्ट मेरिट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कहाँ पे प्लेस करें, ग्रुप 1 में करें या ग्रुप 7 में करें, जो अभी भी हमारे लिए फ्लॉज बन के बैठा है। सेकंड वन आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स नियरली अगर आगे इन्वेंट हुए तो आइसोटोप्स के हिसाब से हम हाइड्रोजन को ही 3 ग्रुप में रखना पड़ेगा, तो इसमें पूरा का पूरा टेबल उनका चेंज हो रहा था। थर्ड वन इज राइज इन एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास का जो इंक्रीमेंट था वो यूनिफॉर्म नहीं था, ग्रेजुअल चेंज नहीं हो रहा था, एक कहीं कम कहीं ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा था। फोर्थ वन वाज कन्फ्यूजन फॉर प्लेसिंग कोबाल्ट एंड निकल, क्योंकि दोनों का होल नंबर, दोनों का जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर आ रहा था, इसीलिए उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, मेरिट्स एंड डिमेरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।